जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान से तो एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्षरभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झली न झली, रटले हरि नाम यरी रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इस संसार में सब कुछ जरूरी है, अर्जेंट है, भोजन करना अनिवार्य है। कहते व्यक्ति को 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो फिर तन नहीं चलेगा और मन नहीं लगेगा। इससे भी ज्यादा जरूरी है, हजारों हजारों काम छोड़ करके व्यक्ति को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा स्नान करने से। इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर व्यक्ति को दान करना हो तो लाखों लाखों काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर व्यक्ति को सत्संग में जाना हो, कथा में जाना हो, तो करोड़ों करोड़ों कार्य छोड़ करके भगवान की कथा में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि जीवन मिलना तो सरल है, लेकिन जीवन जीने की कला बड़ी कठिन है। ये जीवन क्यों मिला है ये हम जानते हैं, इसके बाद भी उधर नहीं जाते हैं। सत्संग का अर्थ ही होता है, सत माने सार, संग माने साथ। जहां जिंदगी का, जीवन का सार प्राप्त होता है, उसे सत्संग कहते हैं। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। सठ भी सत्संग में जाकर के दिव्य हो जाता है, सुधर जाता, बन जाता है। साधारण सा लोहा भी पारस के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। यह जीवन हमारा क्षण भिंगुर है, राख की ढेरी के समान है, न जाने कब क्या हो जाए। छोटा सा तू है, कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो है, सोने के सामान है तेरे। तो मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। इसीलिए हरि को भुलाइए नहीं। आना जाना यहाँ निरंतर, कितने लोग आते, कितने जाते, कितने आए, कितने बच्चों का जन्म हुआ और कितने इस दुनिया से उठ गए, कौन जानता। निवेदन करूं, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। जरा बताइए, अगर भगवान पहले प्रकट होते थे तो आज भी प्रकट होना चाहिए, लेकिन आज कितने खंभे तोड़ दो, कितने पिलर तोड़ दो, ईंटा पत्थर दिख जाएगा, भगवान नहीं दिखेगा। तो जरा बताओ, आज भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? आज भगवान मिलता क्यों नहीं? किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहा।
सूरदास जी जैसा कवि। एक बार किसी ने सूरदास जी से पूछा, जरा आप बताइए, आप बड़े कवि हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी? सूरदास जी ने कहा, बड़ा कवि तो मैं ही हूं। तो किसी ने कहा, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखा है? अब कह रहे हैं आप बड़े कवि। बोले बड़ा कवि तो मैं ही हूं, लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा। बोले तो? बोले उन्होंने वेद लिखा है मानस के रूप में। सूरदास जो लिखते थे, भगवान बिहारी जी को जब सजाते थे ना, दिखता तो था नहीं, और सूरदास जी लिख देते थे और गा देते थे कि आज मेरा ठाकुर इस कलर का कपड़ा पहना हुआ, इस रंग का पहना हुआ। एक दिन गोस्वामी बालकों ने भगवान बिहारी जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए, और सूरदास जी आए, बोले बाबा अब बताओ ठाकुर जी कैसे कपड़े पहने? सूर बाबा ने कहा, आज मेरे ठाकुर जी नंग दड़ंगई हैं, कपड़े पहने नहीं है। कहने का प्राय उन्हें दिख जाता था दिव्य शक्ति। सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, पय पद सूर्य से स्वाद कहां। बादशाह अकबर सूरदास जी को बुलवाया, अब कहा मेरे बारे में भी कुछ लिखिए, कुछ गाइए, कुछ सुनाइए। सूरदास जी ने कहा, माफ करना, गोविंद के सिवा मुझे कुछ दूसरा आता ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे तो केवल गोविंद के बारे में लिखना ही आता है, बोलना आता, पढ़ना बाकी कुछ नहीं आता। उसने कहा ठीक है, उन्हीं के बारे में सुनाओ। सूरदास जी ने सुनाया, अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर ने कहा, सुनिए, मांगिए, आपको क्या दे दूं? सूरदास जी ने कहा, आपसे यही चाहते हैं कि आप दोबारा हमें मत बुलाना, बस यही वरदान चाहते हैं आपसे, यही पुरस्कार। अकबर दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन अकबर सूरदास जी के कविताओं का बड़ा रसिक हो गया, प्रेमी हो गया। तो जो कवि आते उनसे कहते सूरदास की कविता सुनाओ, तो लोग अपने से कविता बनाते और नीचे लिख देते सूरदास। बादशाह अकबर को सुनाते, उसने कहा ना, ये सूरदास की पंक्तियां नहीं है, कविताएं। बोले महाराज आपको कैसे पता? तो देखो, एक जल के पात्र में सूरदास की लिखी हुई कविताएं और जो नकली सूरदास की कविता लिख करके दिया, दोनों को डाल दिया। जो सूरदास जी की कविता थी वो एकदम टिकी रह गई, बाकी सब मिट गई, धुल गई। बोले यही अंतर है। ऐसे हुए सूरदास जी। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही। मेरे अंदर से निकलना, तब जानूंगा कि तू सबल है।